हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। आज है मेरे पास क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन की समरी। ठीक है, हम शुरू कर देते हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके फर्दर 10th में भी और 11th-12th में अगर आप लेते हैं आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट तो उसमें भी ये जो पार्लियामेंट हो गया आपके, ये ओवरऑल जो भी है ना, जितने भी बेसिस इंस्टीट्यूट होते हैं अपने, वो मैं इसमें अभी अभी डिस्क्राइब करूंगी। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल अपनी क्लास 9 में नहीं आती है, मगर जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे इस सब्जेक्ट के साथ तो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाता है। तो ये अभी स्टार्टिंग है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, 1979 में कमीशन एक बनी थी। 1979 स्टार्टिंग कहाँ से हुई मैं ये बता रही हूँ। 1979 में एक कमीशन बनी सेकंड बैकवर्ड क्लास। जो सेकंड बैकवर्ड क्लास है उनके लिए क्या करना था, 27% रिजर्वेशन। 1979 में इस बात की शुरुआत हुई थी। कमीशन जो है सेकंड बैकवर्ड क्लास की, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं SC ST OBC, उनके लिए 27% रिजर्वेशन। देखो, इनका जो हेड थे, जिन्होंने इस बात को आप ये बोल सकते हो कि जिनके ऊपर जिन्होंने बोला था कि ठीक है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, या जिन्होंने अनाउंस किया था कि हम ऐसा करेंगे, वो हेड कौन था? BP मंडल। BP मंडल याद रखना है। इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, याद करो, आपको पूरा याद हो जाएगा। 1979 में कमीशन बना सेकंड बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन से रिलेटेड। कितना रिजर्वेशन? 27%। BP मंडल ने बात बोली थी। फिर क्या हुआ, इस बात पे इतनी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसको आप देखो, इस चैप्टर को मैं एज अ समरी भी ले सकते हो और शॉर्ट में मैं आपको चैप्टर भी समझाती जा रही हूँ। तो ये दोनों चीजें हैं बहुत शॉर्ट में। ठीक है, 1989 में फिर क्या होता है, 10 साल बाद 1989 में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। जनता दल जो है, जब वो इलेक्शन हो रहे थे उसने बोला कि अगर 10 साल बाद वो बोलता है जनता दल वाले कि अगर आप हमें इलेक्ट करते हो, हमें वोट करते हो और हमें जिताते हो, तो हम ये जो 27% रिजर्वेशन वाली बात है ना, हम इसको वापस से चालू करेंगे। जो गवर्नमेंट जिस चीज को भूल चुकी है बना के, हम इस पे और ज्यादा बात करेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे, तो आप हमें वोट दीजिए। उसने ऐसा बोला। किसने? लोकसभा इलेक्शन में जनता दल ने। तो उन्होंने क्या, फाइनली जब ये बात हुई तो जो भी बैकवर्ड क्लासेस वाले थे उन लोगों को ये बात पसंद आई जनता दल वालों की, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें जिता दिया। ये लोग जीत गए। और इसमें जो हेड, जिसने मतलब ये जो इम्प्लीमेंट करवाया और जो हेड बना, जिसको उन्होंने जिताया, वो कौन था? VP सिंह। सबसे पहले इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। देखो, 1979 में BP मंडल थे। 89 10 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन में जनता दल जीती और उन्होंने कहा था हम इसको वापस से लाएंगे, है ना। और इस कॉल को वापस से वो लेके आए, और वो कौन था? VP सिंह। इन्होंने इंप्लीमेंट करवाया, इन्होंने इस चीज को वापस से ध्यान दिलाया गवर्नमेंट को कि हम इस चीज में वापस सोचे विचार करें। मगर प्रोटेस्ट हुआ, हाईली प्रोटेस्ट हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो बोल रहे थे अच्छी चीज है, कुछ लोग बोल रहे थे ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात कहां तक गई? सुप्रीम कोर्ट तक गई। तो इसमें क्या हुआ, इंदिरा सुहानी करके वो लोग थे जो कि इसके सपोर्ट में नहीं थे। वो लोग बोल रहे थे हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन। जैसे अब जनरल कैटेगरी बोलती है हमें नहीं पसंद है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन है इस वजह से बहुत सारी सीट बेकार हो जाती है। कुछ लोग थे यूनियन ऑफ इंडिया जैसे जो सपोर्टर्स थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, वो बोल रहे थे सही है, उन्हें ऊपर ऊंचा उठाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको रिजर्वेशन दें। ठीक है, सपोर्टर्स। ठीक है, 8 सितंबर 1993 में क्या होता है, SC और BC OBC वाली, देखो कितना टाइम लगा, 89 79 89 89 से 93, 4 साल बाद इनको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? एक लेयर बनाई क्रीमी लेयर, एक बनाई नॉन क्रीमी लेयर, और उनको ही दिया बेनिफिट। इन्होंने बोला कि चलो हम आपकी बात भी मानते हैं, उनकी भी बात भी मानते हैं, हम करवा देंगे रिजर्वेशन। 2 कैटेगरी बनाई, क्रीमी और नॉन क्रीमी। क्रीमी वो जो OBC SC ST वाले लोग जो कि बट फाइनेंशियली सही है,
नॉन क्रीमी, जो क्रीमी नहीं है, आप ऐसे समझो, जो जिनके पास फाइनेंशियल भी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पुअर है, तो उनको हम रिजर्वेशन देंगे, उनको हम बेनिफिट देंगे। यहाँ तक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको मैं देखो जैसे जैसे समझा रही हूँ, उन चीज़ों को लिखते जाओ एज इट इज, चाहे 1 2 3 4 करके लिख लो, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा 100%। यहाँ फिर क्रीम, उन्होंने बोला चलो हमने बात मान ली, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नॉन क्रीमी लेयर को हम बेनिफिट दे देंगे, वो भी दोनों की बात मान ली। अब देखो ये पूरी कहानी क्यों बताई गई है, वो इसलिए बताई गई है कि कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो इस चीज़ों में, इस बारे में विचार विमर्श करते हैं। भाई एक मिनिस्टर के हाँ, उसने हाँ बोल दिया कर दिया, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता ये अब मैं बताती हूँ। देखो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हम लेते हैं पार्लियामेंट, सब जानते हैं, विधानसभा, असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें कौन लोग बैठते हैं, वो जो कि इलेक्टेड हैं, जिनको चुना गया है डिस्कस करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट में असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं ये लोग, मेक लॉज, क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। एबॉलिश करते हैं, बनाया है तो भाई तोड़ भी सकते हैं। कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट, पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट पे। इवन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट की मनी पे भी कंट्रोल होता है। देन डिबेट डिस्कशन फोरम, ये कौन सी जगह है जहाँ डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। देखते हो ना विधानसभा में कितनी काय मची रहती है जब डिबेट होता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किस पे लेग पुलिंग कर रहा है, कोई किस पे टिप्पणी कर रहा है ना, वही चीज। तो डिबेट डिस्कशन का पूरा फोरम है ये लोकसभा। अब 2 हाउसेज होते हैं इसमें, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउस हो गए। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल कहलाता है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है। राज्यसभा, राज्य से जानो, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य, स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य। लोकसभा, लोगों की सभा, हाउस ऑफ पीपल, पीपल है, नॉर्मल पीपल है वहां पे। राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट है, स्टेट का काउंसिल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ये पीपल जो इलेक्ट करते हैं वो लोग बैठते हैं लोकसभा में। यहाँ पे इलेक्टेड बाय एमएलए जो है वो इलेक्ट करता है राज्यसभा के। ये एक बना लेना जरूर से टेबल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ये इलेक्टेड बाय एमएलएज। 545 मेंबर होते हैं इसमें, मगर इसमें तो 250 तो मैक्सिमम ही है, 250 मैक्सिमम है, 245 मेंबर हैं अभी। 545 245, इससे कम। लोअर हाउस बुलाते हैं, मगर इसको अपर हाउस बुलाते हैं। लोअर हाउस बुलाने पर भी क्या होता है, ये अपर हाउस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जगह बहुत ज्यादा पावरफुल है लोकसभा बजाय की राज्यसभा के। प्रेसिडेंट भी आता है इसमें, मगर प्रेसिडेंट को इन दोनों में कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। वो किधर, वो भी मैं अभी बताऊंगी मेरे को। विच वन इज पावरफुल, अब इन दोनों में से कौन सा पावरफुल है, देखो कैसे। सबसे पहले एक लॉ बनता है, ठीक है, एक लॉ है, कैसे बना एक लॉ, उसका प्रोसेस बताती हूँ मैं। मेकिंग ऑफ लॉ, उसका प्रोसेस देखो। सबसे पहले एक बिल मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि पास करना हो, डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी बात। अगर मैंने मान लो, अगर किसी ने सोचा है कि चलो ले आर्टिकल 21 में एक चीज और होनी चाहिए कि सबको एक एक घर मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट सबको एक एक घर प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये क्या बोलेगा, हमें एक बिल पास कराना है। उन्होंने बोला हमें एक बिल पास कराना है। बिल का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी बात जो वो कहना चाहते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से गुजर के जाती है, ठीक है, वही। तो उन्होंने बोला हमें एक बिल पास कराना है कि सबके पास घर होना चाहिए। इस पे वोटिंग हुई, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये देखा जाएगा, कितने लोगों ने सपोर्ट किया। कहाँ हुई, लोकसभा में, सबसे पहले यहाँ आती है, कितने लोगों ने सपोर्ट किया। भाई पास हुए या नॉट, पास और नॉट मतलब कि जो बात है वोटिंग हुई उसमें कितने लोग सपोर्ट कर रहे थे। 10 में से 1 ही कर रहा था तब तो भाई वो पास नहीं हुई बात। 10 में से 9 कर रहे थे तो पास हो गई ये बात। तो इफ पास, अगर वो पास हो गई है, उन्होंने बोला 9 लोगों ने, हाँ सबके पास घर आना चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए, तो वो बात जाएगी राज्यसभा तक। राज्यसभा में बिल पास हो गया, उन लोगों ने मान लिया हाँ सबके पास घर होना चाहिए, प्रेसिडेंट तक। अब प्रेसिडेंट ने बनाया है लॉ, ये पूरा लॉ का वो है प्रोसेस कैसे बनता है। अब प्रेसिडेंट बोलेगा यस
ये बात बिल्कुल ठीक है, सबके पास एक एक घर होना चाहिए। आज से मैं ये चालू कर रहा हूँ ये चीज़ इंडिया में। तो ये एक बन गया लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ बता दिया मैंने इसको। कितना शॉर्ट में, इससे शॉर्ट कोई नहीं बता सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट ने हामी भरी। बाई चांस इफ बिल नॉट पास बाय एनी वन हाउस, इनमें से हो सकता है लोकसभा भी मना कर दे या राज्यसभा भी मना कर देनी, हमें तो नहीं बात समझ में आ रही। नहीं होना चाहिए भाई सबके, हम कर क्यों दे, हो सकता है वो किस लायक ही नहीं हो घर बने। तो क्या होगा ऐसे में, राज्यसभा ने अगर बोल दिया नहीं मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही है, तो दोनों हाउसेस एक साथ बैठेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि आपको क्यों नहीं पसंद आई, आप इसमें क्या गलत लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। इस बारे में डिस्कस करने के बाद जो सजेशन होगा, जो वो सोचेंगे कि हाँ ये बात सही है या नहीं है, उसके बाद ही डिस्कशन के बाद एक फाइनल प्लान बनता है। दोनों की रजामंदी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्लियामेंट। अब देखो आगे 9C, इसके आगे का देखो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में एक ये चीज मैं बताना चाह रही हूँ, इज नॉट द पार्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बट एसेंशियल फॉर लॉ मेकिंग। अब राज्यसभा, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है, ठीक है, 3 लोग। मगर लोकसभा राज्यसभा में वो बैठते नहीं है प्रेसिडेंट कभी भी, मगर कोई भी डिसीजन, कोई भी लॉ मेकिंग जो भी होता है उसके बारे में उनको जानकारी भी होनी चाहिए, और कोई भी बन रही है चीज तो उनका इस बारे में उनकी सहमति भी जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मैंने वहां बोला था प्रेसिडेंट में रुक के बताती हूँ, क्योंकि वो एक पार्ट है पार्लियामेंट का स्टिल, वो वहां बैठते नहीं है फिर भी। लोकसभा, लोकसभा सबसे पहले इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी बिल नॉट राज्यसभा। क्यों इंपॉर्टेंट है लोकसभा? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है मनी बिल के लिए भी, राज्यसभा नहीं। अगर लोकसभा ने बोल दिया कि मनी बिल पास होगा तो वो होता ही है, उसमें राज्यसभा कुछ कर नहीं सकता। उस पर डिसीजन अलग से राज्यसभा कभी नहीं लेगा। लोकसभा का इन्वॉल्वमेंट 100% होता है मनी बिल से। इसलिए मैं बता रही हूँ कि लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यसभा से ज्यादा। अब देखो, अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है? प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का, पूरे गवर्नमेंट का हेड है प्राइम मिनिस्टर, डिसीजंस वही लेता है। हु हैज हाईएस्ट वोट इन लोकसभा? लोकसभा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकसभा की सहमति से ही प्राइम मिनिस्टर बनता है, राज्यसभा की सहमति से नहीं, लोकसभा की सहमति से। लोगों की सभा, उनकी सहमति से ही तो प्राइम मिनिस्टर बना ना, हाईएस्ट वोट से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना, मीटिंग्स लेना, कैसे काम होगा, कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, कितने पैसे लगाने हैं, कोई डैम बन रहा है तो उसमें कितना अमाउंट लग रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है उसमें कितना अमाउंट लगेगा, पूरी बात उसी से ही होती है। फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है, हेड ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के हेड है वो। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया तो पूरी की पूरी मिनिस्टर्स को, पूरी का पूरा उसका जो ग्रुप है उसको भी रेजिग्नेशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसी ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया है काम, उसी ने ही, वो मिनिस्टर का जो ग्रुप है ना, जो फ्रेंड सर्किल है ना उसका, उसी ने डिसाइड किया था कौन कौन रहेगा मेरे फ्रेंड सर्कल में। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो गवर्नमेंट का काम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट का काम एग्जीक्यूट करते हैं, उनके डिसीजंस को आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, जिनको लोगों ने आगे बढ़ाया वोट देके। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जैसे IAS RS, वो खुद पढ़ लिख के आगे बने, हम सोचेंगे कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री इट मीन्स कि उनको चुना किसने? लोगों ने, लोगों ने चुना, तो हम इंपॉर्टेंस हमेशा उन्हीं लोगों को देते हैं, उसी काम को देते हैं ना जो वोटिंग के द्वारा किया जाता है। तो वोटिंग के द्वारा तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ही आगे है, ये लोग खुद पढ़ के बने, तो इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स। इनका काम वेदर दे आर IAS RS जो भी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर्स की भीड़ जो होती है ना, मिनिस्टर्स होते हैं बहुत बहुत सारे। देखो 60-80 मिनिस्टर्स अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ PM। एडवाइस जरूर लेते हैं ये PM से, क्यों? क्योंकि PM तो इंपॉर्टेंट है ना। प्रेसिडेंट कैसा होता है? प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके डिसीजन, बस नाम का ही होता है प्रेसिडेंट। 60-80 मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, मगर PM की एडवाइस से।
ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वो उल्टा लिख देगा और बोलेगा ट्रू है या फॉल्स है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये पता है ये क्वेश्चन आया हुआ है उसमें रीट में, एक बार जब मैंने रीट दी थी तब ये क्वेश्चन आया हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, तो हम कंफ्यूज हो गई थी मैं शायद कि पीएम की एडवाइस से प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की एडवाइस, बहुत कंफ्यूज हो गई थी मैं इस क्वेश्चन। कैबिनेट मिनिस्टर, टॉप लीडर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में, ये इसी का पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। सबसे पहला पार्ट कैबिनेट मिनिस्टर, टॉप लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एसएच कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको फॉलो करते हैं, आप ये बोल सकते हो मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, तीसरा ये पार्टिसिपेट ओनली व्हेन इनवाइटेड, ये इनवाइट करते हैं ना जब इनको, तभी ये पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज इनका रोल बहुत कम होता है, मिनिमम इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती जितनी इनकी होती है, इनकी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसको भी फॉलो करते हैं ये लोग, और इनका भाई ठीक है बुला लिया तो काम पे रख लिया तो ऐसा वाला है ना। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट, पूरे स्टेट का हेड है वो, नॉमिनल पावर होती है, नाम मात्र की पावर है बस उसके पास, नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए जो होते हैं ना वो लोग अपॉइंट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को हम करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा पावरफुल है। इन दोनों में लड़ाई नहीं हो कि मैं बनूंगा, दोनों को लोग ही अपॉइंट करते हैं, तो ये होता है ना मैं प्रेसिडेंट बनूंगा बोलेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर, तो हमने क्या किया, इनको तो लोगों ने अपॉइंट किया, इनको किसने, जिन लोगों को अपॉइंट किया ना, जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, हम ही लोग अपॉइंट कर रहे हैं, ये लोग ही एक प्रेसिडेंट बनाते हैं सबकी सहमति से। पावर्स क्या होते हैं इनके, गवर्नमेंट एक्टिविटीज को ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट करना जज का, है ना, और जस्टिस जो भी ये जजेस होते हैं ना उनका, गवर्नर्स का, इंटरनेशनल एग्रीमेंट इनके पावर है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स है ये। प्रेसिडेंट कौन है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, हमारी जो इंडिया की डिफेंस फोर्स है उसके हेड हैं ये प्रेसिडेंट। जुडिशियरी, जुडिशियरी एक आया टॉपिक, ये भी इसी का इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कौन कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट होता है, उसकी बात कोई नहीं नकार कर सकता। हाई कोर्ट में गए, मान लिया नहीं मान रहे, मुझे नहीं लगा कि ये डिसीजन सही दिया उन्होंने, जज ने गलत दिया तो मैं यहाँ तक जाऊंगी, यहाँ वाले ने सोचा गलत है इनका डिसीजन, वो यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, वहां से कहीं नहीं जाएगा, उसने जो बोल दिया वही है, वही डिसीजन सबसे, उसको मतलब कोई नकार नहीं कर सकता, फिर वो सुप्रीम कोर्ट। और जो जज होता है ना उनको कोई जल्दी से हटा नहीं सकता, तभी तो हम बोलते हैं ना उनकी बात कोई मना नहीं कर सकता, या उनकी पोस्ट हम इंडिया में बहुत हाई लेवल पे देखते हैं जजेस की, क्यों, क्योंकि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो जल्दी से हटाए नहीं जाते, कि किसी के कहने पे हटा दिया या रिमूव कर दिया, बहुत डिफिकल्ट है। 2/3 मेंबर ऑफ लोकसभा और पार्लियामेंट के लोग हो ना, लोकसभा राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स, उनकी हामी होती है तभी हटाए जाते हैं, अदरवाइज नहीं हटाए जाते। लास्ट में है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी आदमी, हम जैसा नॉर्मल फंडामेंटल राइट पे हमें लगता है कि किसी ने गलत हमारा अधिकार छीना है, वो राइट था हमारा, उन्होंने गलत किया है, तो हम जा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के पास हमारी बात कहने के लिए। फाइनली ये कंप्लीट होता है चैप्टर। आप इतना पढ़ लो, अब चले जाओ, 100% इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।